शिमला में आने वाले पर्यटक पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे। नगर निगम शिमला ने हर पर्यटक को कागज व कपड़े का बैग देने की योजना बनाई है। नगर निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि पर्यावरण को साफ बनाने के लिए और शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए ये नई पहल की गई है। वहीं शहरवासियों को जल्द ही उपनगरों में कई नई पार्किंग की सुविधा मिलने वाली है। नगर निगम की मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर के पर्यावरण को बचाना विकास के साथ प्राथमिकता है। इसके लिए योजना तैयार की है। अप्रैल 2024 से शहर में आने वाले हर पर्यटक को बैग देने की योजना है। उन्होंने बताया कि पर्यटक शहर में बाहर से पॉलीथीन लाते हैं, उनके जाने के बाद ही शहर में छूट जाता है। इसलिए पॉलीथीन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर प्रवेश द्वार और होटलों पर पर्यटकों को कपड़े और कागज के बैग दिए जाएंगे। उन्हें बिना बैग की परेशानी न हो, साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को जल्द ही उपनगरों में कई नई पार्किंग की सुविधा मिलने वाली है। शहरी विकास विभाग ने नगर निगम को पार्किंग निर्माण के लिए जल्द नए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन से एसडी परिसर कसुमटी में बन रही पार्किंग में एक अतिरिक्त मंजिल बनाने का प्रस्ताव भी सोमवार को सरकार को भेज दिया है। इसके लिए बजट जारी करने की मांग की गई है। देखिए मैंने कुछ होटलियर और इससे वो जो सामाजिक संस्था है जो पर्यावरण के प्रति बड़ी सजग रहते हैं और जिनका पर्यावरण से बहुत रिलेशन और सफाई व्यवस्था को लेकर के हमारा एक टूरिज़्म को प्रमोट करना भी है और साथ में एक उनकी अपनी कोई भी संस्था वो अपना नाम लिख सकती है, उसमें उनकी एडवर्टीज़मेंट भी होगी। और एक लेकिन हमारा एक है कि हम हिमाचल में प्लास्टिक बैन है, तो उसको लेकर के मेरा ये था कि टूरिस्टों को जो जितने भी बाहर से आते हैं तो एक सफाई का विशेष तौर पे जो हमने कैंपेन था हमारा विंटर कार्निवल में, हमारे सारे पार्षद इसमें जो मैक्सिमम जो पर्यटक थे उनसे सबसे हमने एक निवेदन भी किया था कि आप विशेष तौर पे सफाई का ध्यान रखें। आप नीचे प्लास्टिक का या जैसे चिप्स के पैकेट है, चॉकलेट के पैकेट है, वो एक लापरवाही में आदमी फेंक देता है, लेकिन उसको आप जेब में डालो या कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालो। एक अवेयरनेस कैंप था हमारा ये भी, जिसमें सभी पार्षदों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग भी लिया। और ये इसके पीछे मन सोच यही है कि कोई ना कोई इसमें संस्था आगे आएंगी और मैं भी इसमें काफ़ी लोगों से संपर्क में भी हूँ। इसके अलावा मैं एक पौधा देने का भी हमारा एक विचार है, क्योंकि सर्दी में पौधे तो नहीं लगते, प्लांटेशन नहीं होता क्योंकि पाला पड़ता है। तो आने वाला समय जो होगा, मैं मार्च के बाद हम प्लांटेशन के लिए भी हम टूरिज़्म के थ्रू या नगर निगम के थ्रू एक यादगार के रूप में जो बाहर से पर्यटक आता है या हनीमून मनाने या कपल्स आते हैं तो उनको भी हम एक पेड़ पौधा लगाएं। वो उससे एक इमोशनली उनका एक अटैचमेंट रहेगी उस शिमला शहर से, वो दोबारा यहाँ आने की वो आएगा ज़रूर, क्योंकि उसको एक यादगार है उसके लिए कि मैंने एक पौधा यहाँ लगाया था, तो मैं उसको ज़रूर देखूं। कई तरह के प्रोग्राम होंगे हमारे जो आने वाले समय में हम करेंगे शिमला को खूबसूरत और सुंदर बनाने के लिए, और इससे ना केवल सुंदरता बढ़ेगी बल्कि साथ साथ इन्वायरमेंट और टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सारी चीज़ें करेंगे। ये हमारा जब हर महीने में पहले महीने की पहली तारीख को हमारा जो B&R की शाखा है उसमें मैंने परसों मीटिंग ली थी, सारे जेईज़ को और एक्शन को सबको बुलाया था। अभी तक के जो पिछले कार्य और उसकी प्रगति कहाँ के किस स्टेटस पे कहाँ काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे, वो कितने हुए काम, उसमें क्या जो रुके पड़े या क्यों नहीं हो रहे, उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट मैंने मांगी थी। और हम हर महीने इसका पहली तारीख को फर्स्ट महीने का जो पहला सप्ताह या पहली तारीख को हम इसमें हर बार B&R की शाखा जो है हमारी उसकी मैं समीक्षा बैठक हर बार लूँगा और उसकी रिपोर्ट्स भी हम लेते रहेंगे। इसी तरह अलग अलग जो हमारे HODs है, चाहे AP ब्रांच है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी मैं हर महीने हम एक बैठक करते रहेंगे जिसका मैं डिटेल में सारी वो मांगूंगा। और दूसरी बात आपने पूछा है पार्किंग को लेकर के, मैं इस साल आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको मई जून में हम लगभग 3 या 4 बड़ी पार्किंग जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, जिसमें SDA कॉम्प्लेक्स कसुमटी जो छोटा शिमला के अंदर आता है, नीचे विकास नगर है,
वहाँ पर 300 गाड़ियाँ वहाँ पर लगेगी और 300 से ऊपर इसके अलावा जो एसडीए कॉम्प्लेक्स में एक पार्किंग बन रही है उसमें हम एक फ्लोर और बढ़ा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया था कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी लेवल पे बैठक हुई थी कि एक मंजिल इसमें और बन सकती है, तो हमने उनसे बातचीत की और मुझे लगता है कि हम उसकी हमारे को मंजूरी भी मिल जाएगी। उसमें 100 गाड़ियाँ और लग जाएगी, तो हमारे को 300 प्लस गाड़ियाँ वहाँ लग जाएगी। तीसरा, आईजीएमसी के पास जो मेडिकल कॉलेज है वो भी मेरा टारगेट है हमारा कि हम उसको मई और जून में, मतलब अगला 6 महीने का जो मेरा टारगेट है वो युद्ध स्तर पे हम कार्य कर रहे हैं। और मैं इसका आने वाले 2-4 दिन में इसकी दोबारा से मीटिंग करूंगा और मुझे टारगेटेड ये काम होगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे इसका बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कहा है कि ये पार्किंग जो हमारी 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। मतलब मई जून में मैं कह सकता हूँ कि 1500-2000 गाड़ियों के बीच में हम गाड़ियाँ जनता को समर्पित करेंगे। और इसके अलावा यूडी डिपार्टमेंट से हमको गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें हम अलग अलग वार्ड्स में पार्किंग कहाँ जहाँ बन सकती है वो बनानी है। और आज मैं सुबह मॉर्निंग में आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। मैं सुबह माननीय मुख्यमंत्री के पास गया था, जिसमें उन्होंने विंटर कार्निवाल के प्रति जो हमारा उनको कामयाबी के लिए मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी किया। इसके साथ उन्होंने मुझे इस बार अभी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारा आपदा में बहुत नुकसान हुआ था, उसके लिए हमको 5 करोड़ रुपए की मुझे नगर निगम को ये राशि देने के लिए कहा है। और सेक्रेटरी से उन्होंने टेलीफोनिकली उनसे बात भी की है और हम इसके एस्टीमेट्स और वो जल्द उसको पहुंचा कर के वो फंड 5 करोड़ के करीब हमको जल्द मिलेगा, जिससे हम शिमला की जो ड्रेनेज सिस्टम और वो इसको ठीक करेंगे। जो बाहरी राज्यों से सर पर्यटक आते पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।